हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक वूलन सूट की कटिंग बताएंगे कि किस तरीके से हमें करनी चाहिए। जो हमारे नॉर्मल सूट होते हैं उनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है। जो वूलन वाले सूट होते हैं इनों में थोड़ा कपड़ा लेंथ तो पूरी होती है पर इसका अर्ज थोड़ा कम दिया होता है। तो चलिए हम किस तरीके से कटिंग करेंगे देखिए। एक बार इस गले पे नज़र डालते हैं। जैसे नेक डिज़ाइन है, नेक डिज़ाइन इसका छोटा है तो हम इसकी किस तरीके से हम कटिंग करेंगे कि इसकी लेंथ बढ़ जाए और एकदम परफेक्ट फिटिंग आए और नेक डिज़ाइन में एकदम परफेक्ट आए, छोटा बड़ा ना रहे। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। इस कपड़े को हम किस तरीके से रख के हम इस सूट की कटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात आती है नंबर 1 पे नेक डिजाइन, नेक की। तो सबसे पहले हम इस नेक को किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा मैं पास लाके दिखाती हूँ आपको। देखिए फैला दिया मैंने। अब ये जो हमारा नेक है वो हम नापेंगे तो कितने इंच का है, यहाँ से सिर्फ ओनली है 7 इंच का। हमको ये तैयार 7.5 तैयार चाहिए और आधा इंच ऊपर मार्जिन में भी दब जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसकी नोक है यहाँ से इधर से यहाँ से इसको यहाँ पे इंच टेप रखेंगे 8 इंच पे और सीधे ऐसे रखेंगे और 8 इंच का निशान यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ से कितना इंच ऊपर चला गया, यहाँ से कम 1.5 इंच ऊपर मार्जिन में है। ठीक, अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। और इसको हम डबल फोल्ड किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से दोनों को पार्ट को मिलाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से दोनों पार्ट फोल्ड करेंगे। बैक पार्ट बाद में काटेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे फिर हम बैक पार्ट निकालेंगे। ये जो इसकी नेक की वो है ना, इसको बिल्कुल सेंटर पॉइंट करेंगे और इस तरीके से दोनों चीजों को नीचे से भी ध्यान में रखते हुए इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे। अब हमने सेंटर में कर लिया बिल्कुल, देखिए हमने सेंटर में कर लिया बिल्कुल। अब हम देखेंगे कि ये जो नेक है इसका जो प्रिंट है ये दोनों तरफ से इक्वल है या नहीं है। इसको ऊपर रखेंगे बिल्कुल, जो नीचे का ये इक्वल पीस है इसको भी इसी के ऊपर रखेंगे इस तरीके से और इसको यहाँ पे हाथ से दबा लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे एक साथ हम कर लेंगे। फिर हम इसे पिनअप की मदद से पिनअप कर लेंगे, जो कि हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। ये सेंटर पॉइंट है इसका, एक पिन यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे लगाएंगे इस तरीके से। फिर दोबारा देखेंगे ये फ्रेम से प्रिंट मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ पे उंगली रखेंगे और एक पिन यहाँ पे पहले हम सिक्योर कर देंगे इस नेक को इस तरीके से ताकि ऊपर नीचे ना जाए। और फिर इस कपड़े को ऐसे एक साथ बिछा लेंगे। देखिए इसको बिल्कुल हम इस तरीके से एक साथ बिछा देंगे। फिर इस यहाँ से एक सेंटर पॉइंट कर लेंगे, यहाँ तक हमारा नेक आ रहा है उसको अच्छी तरीके से हम सेंटर पॉइंट करते हुए पिन अप कर लेंगे और नीचे तक इस तरीके से आ जाएगा। देखिए आ चुका। अभी हमारा नेक है, यहाँ पे हमारा नेक डिजाइन है, ये नेक है। इस नेक पे हम इस नेक को इस तरीके से अब यहाँ से हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। पहले मैंने आपको फ्रंट से सीधे तरीके से सीधे पे बताया था। अब फोल्ड करने के बाद हम किस तरीके से लगाएंगे पे यहाँ पे नेक आ रहा है वहाँ से 8 इंच पे निशान लगाएंगे। 7.5 इंच हमें तैयार चाहिए, आधा इंच हमारा फोल्ड में चला जाएगा इस तरीके से और एक स्ट्रेट लाइन हम निकाल देंगे यहाँ तक। यहाँ तक इस तरीके से हमने एक सीधी स्ट्रेट लाइन हम निकाल दी है और इसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे यहाँ से। अब हमने बैक पार्ट में बचा हुआ इस बैक पार्ट को एक तरफ रख देंगे, इसको बाद में निकालेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। इस हमने अलग अलग कर दिए दोनों पॉइंट और अब हम कटिंग के निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारे कस्टमर का नाप क्या है, हमारे कस्टमर का तीरा है 13। तो 13 हाफ कितना होता है 6.5। तो हम 6.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब 6.5 हमने तीरा लगाया है
तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा नीचे आर्म होल के लिए इस तरीके से यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 7 पे 3 इंच नीचे हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारे बस्ट का हो गया, ये हमारे चेस्ट का हो गया। कमर के लिए हम, वेस्ट के लिए हम 14.5 पे निशान लगाएंगे और हिप के लिए हम 20 इंच में निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब निशानों को हम इसको दोनों तरफ से स्ट्रेट लाइन कर देंगे। इस तरीके से हम इसका स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। 4 लाइनों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। मैंने सिंपल सूट की कटिंग पहले भी डाली हुई है। ये एम्ब्रॉयडरी वाले जो सूट होते हैं हमारे, उनों के ऊपर हमें किस तरीके से कटिंग करनी चाहिए, आज उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है मैंने सूट की कटिंग की, सूट बोल लो या कुर्ती कटिंग की। ये हमने मार्जिन अपना ले लिया है यहाँ से। ये बस्ट का, चेस्ट का, वेस्ट का एंड हिप का, तो हमने 4 जगह पॉइंटों पे निशान लगा चुके हैं यहाँ पे अच्छी तरह से। तो अब चलिए हम चौथा हिस्सा करते हैं। लेंथ हम इसकी फुल रखेंगे, जितनी भी सूट की लेंथ है, इस सूट की फुल लेंथ है हमारी, इस सूट की फुल लेंथ है 44। मार्जिन दबने के बाद 43 हाफ आ जाएगा। तो चलिए इतना निशान हमने लगा दिया है। तीरे का लग चुका है, ये हमने तीरे का नाप ले लिया है। यहाँ पे आर्म होल्स का, यहाँ पे हमने बस्ट के लिए, बस्ट से ठीक 3 इंच नीचे हमने चेस्ट के लिए, 14.5 पे हमने वेस्ट के लिए और 20 इंच पे लिया हमने हिप के लिए निशान। ये हमने 4-5 निशान हमने लगा लिए हैं। अब लगाते हैं फिटिंग का निशान। हमारी बस्ट है हमारी 40, तो 40 का चौथा हिस्सा करने पाएगा 10। तो हम यहाँ से बस्ट के लिए निशान लगाएंगे, यहाँ पे हम 10 इंच पे 10 और 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए, ये 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए अगर हम साथ के साथ ही एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे तो हमें कटिंग करने में आसानी होती है। जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिटिंग का निशान तो लगा लेते हैं पर वो मार्जिन कभी कभार लेना भूल जाते हैं, तो फिटिंग के निशान पे ही कटिंग कर देते हैं। तो उससे हमारा सारा सूट की फिटिंग खराब हो जाती है और हमारे सूट की कटिंग भी खराब हो जाती है। तो ये हमने बस्ट के लिए नाप ले लिया है। अब लेंगे हम चेस्ट के लिए। चेस्ट हमारी 42, तो 42 का चौथा हिस्सा होगा हमारा 10.5, यानी कि 10.5। 42 का चौथा हिस्सा होगा हमारा 10.5। हमारी वेस्ट मतलब की कमर है 36 इंच, तो 36 का चौथा हिस्सा होगा 9। तो हम क्या लगाएंगे, 9 पे हमें निशान लगाएंगे यहाँ पर और 2 इंच एक्स्ट्रा का मार्जिन इधर साथ के साथ। और हिप यानी कि हिप है हमारी 44, तो 44 का चौथा हिस्सा होगा 11। और 44 है, 44 में हम 4 का भाग करेंगे, तो भाग करने के बाद आएगा, मतलब कि डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आएगा हमारा 11 यानी कि 11। तो हम यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 11 इंच पे यहाँ पे हिप पे, और 2 इंच इसका भी एक्स्ट्रा साथ के साथ मार्जिन हम ले लेंगे। ये हो गया। अब हम आर्म होल्स की शेप देंगे। तो आर्म होल्स की शेप कैसे देंगे, हम यहाँ पे 1.5 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से ऊपर को और यहाँ पे, और इससे यहाँ से फिर आधा इंच हम यहाँ से नीचे को डाउन करेंगे और यहाँ से देंगे कोने से। तो सिंपल सा फार्मूला, यहाँ से 1 इंच पे यहाँ पे इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। अगर आपके पास शेपर पट्टी है, शेप देने वाला स्केल है, तो उससे भी कर सकते हैं। हम हाथ से भी शेप हम आसानी से इस तरीके से दे सकते हैं, इस तरीके से। यानी सिंपल सा आसान तरीका है। जितना भी हमारा आर्म होल्स है इस तरीके से 7.5 का हाफ करो, 3.5 पे यहाँ पे निशान लगा लो इस तरीके से। और देखिए वहीं पे बिल्कुल निशान जो हमने लगाया उसी पाया इस तरीके से। देखिए यहाँ पाके मिल गए। अब हम फ्रंट की भी इसी तरीके से, जहाँ हमने 1 इंच पे निशान लगाया है उस पे आराम से और हल्का सा आधे इंच को अंदर को लेते हुए इस तरीके से हम इस पे मिला देंगे। अब ये जो हमारे ऊपर से तीरा है आर्म होल से, इसको हाफ यहाँ से
हाफ इंच हम नीचे को डाउन करेंगे। हमने डाउन करा, जितने भी हमको अपनी स्टेप रखनी है, जैसे हमको अपनी स्टेप 3.5 इंच, फिर यहाँ पे निशान लगाएंगे, 3 इंच तैयार रहेंगे, आधा इंच बाजू में चला जाएगा और इसको इस तरीके से हम थोड़ा सा तिरछा करते हुए हम इसको यहाँ पे निशान लगा देंगे, मतलब कि आधा इंच हम इसको नीचे को डाउन देना है। ये हो गया। अब जितनी हमारी हिप्पी उतना ही हमें घेरे के लिए निशान लगाना है। यहाँ पे 11 इंच पे रखेंगे घेरे पे भी, जहाँ तक हमारी लेंथ है, लेंथ एंड में हमको नीचे जो घेरा होता है उसके लिए 11 हमारी हिप है, तो 11 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खींच देंगे, साथ के साथ मार्जिन वाली भी, नहीं तो हमको कटिंग करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए। ठीक, ये हमारा फिटिंग का निशान लग चुका है। अब हम इसको शेप देंगे। एक इस तरह की शेप पट्टी आती है, नहीं तो सूट के लिए भी शेप देने वाली पट्टी आती है छोटी, तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से रखेंगे। चाहे तो आप इस तरीके से भी शेप दे सकते हो इसकी, इस तरीके से यहाँ से ऐसे रखा, पहले चेस्ट से वेस्ट को मिलाया, बस्ट से चेस्ट को मिलाया, चेस्ट से वेस्ट को मिलाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे इसको फिर स्केल को इस तरीके से घुमा देंगे वेस्ट से की तरफ, इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए इस ऐसे शेप देने, इस फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर चुके हैं। चलिए अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। इसको एक तरफ फोल्ड करके रख देते हैं इस तरीके से, और अब हम बैक पार्ट को बिछाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, इसको भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से रखेंगे, बॉर्डर को बॉर्डर से मिलाएंगे और इस तरीके से इसको 2 फोल्ड हम कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको फैला लेंगे, और ये बॉर्डर है, इसको यहाँ से रखते हुए एक साथ बिल्कुल इधर ये दोनों सीधे हैं और ये उल्टा है, इसको इस तरीके से रखा हमने और हाथ की मदद से इसको एकदम बिल्कुल साफ कर लिया। जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो निकल जाएगा। और इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और बॉर्डर से बॉर्डर मैच करके इस तरीके से, इसमें बैक पार्ट पे भी बॉर्डर दे रखा है, इसको इस तरीके से रखेंगे और इस सूट को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन कर देते हैं इस तरीके से। करना है, देखिए अब इसके ऊपर 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं बच रहा। जब हम सिलाई करेंगे तो इस पर थोड़ा सा ऊपर 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा हम ज्वाइन कर लेंगे और सेम टू सेम बाकी कटिंग ऐसी ही होनी है। देखिए पूरा 1 इंच ऊपर कपड़ा नहीं है, ये आधा इंच ऊपर कपड़ा कम है, और हम ऊपर की तरफ 1 इंच कपड़ा ज्वाइन कर लेंगे। और इसकी फिर हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, बैक पार्ट पे ये कपड़ा है, ये चीज है जो यहाँ पे हमने आधा इंच मार्जिन नीचे वो कट करा था मुड्ढे से, उसको यहाँ पे 1 इंच की तरफ ऐसे करेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ से 1 इंच ले लेंगे और ऊपर से भी 1 इंच फ्रंट पार्ट का जो कटिंग किया हुआ है यहाँ से भी, और इस तरीके से हम इसको यहाँ से इस तरीके से हम इसको मिला देंगे निशान को, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से बस। और बैक पार्ट में हमें कुछ नहीं करना, एडजस्ट जैसे हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग है सेम टू सेम ऐसे ही कर देंगे बिल्कुल। अगर कभी कभार आपके